पर इतना ज़्यादा ईज़ी था ना, इतना ज़्यादा ईज़ी था कि पूछो ही मत। लाइक बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स मैंने इतनी स्मूथली कर दिया सब कुछ कि आई कैन टेल यू, विल आई क्रैक इट? आई मीन टू से लाइक जब से मैं पेपर दे के आई हूँ ना, तब से मैं यही सुन रही हूँ हर जगह कि यार इतना ईज़ी पेपर था, इतना ईज़ी पेपर था। लाइक जब मैं सेंटर से बाहर निकली तभी मोस्ट ऑफ द पीपल आर टॉकिंग कि बहुत ईज़ी पेपर था इस बार, हाँ हाँ इस बार तो हो जाएगा एंड ऑल। एंड जब मैंने सोचा कि चलो कुछ टीचर्स से होप मिलेगी, तो सम ऑफ द टीचर्स ऑल्सो सेइंग कि पेपर मतलब ईज़ी टू मॉडरेट था। लाइक वो कह रहे हैं कि 2025 से ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो क्या मैं ही एक ऐसी हूँ जिसे हार्ड लग रहा है 2025 से भी ज़्यादा? बिकॉज़ बायो की बात करूँ ना, तो जैसे 2026 का जो मैंने पेपर दिया था, लाइक लेट मी टेल यू, तो ये बायो का सेक्शन था। तो 2026 का जो मैंने पेपर दिया था ना, उसमें बायो मुझे लगा था कि हाँ लेंदी थी एंड वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी थी। बट अब जो बायो का पेपर आया था ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ईज़ी था। ये तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच में बहुत ज़्यादा ईज़ी था पेपर। बायो की मैं मान लूँगी कि ईज़ी है, क्योंकि मेरे से क्वेश्चंस बन रहे थे। लेकिन क्वेश्चन बनने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार ऐसे तो पेपर हो जाएगा, केमिस्ट्री भी इस टाइप का आया होगा तो अच्छे स्कोर, डिसेंट स्कोर आ जाएगा। देन जब मैंने केमिस्ट्री खोला, भाई साहब केमिस्ट्री में तो जो इन्होंने किया है ना, मैं क्या बताऊँ। लाइक ये क्या क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या सही किया है क्या गलत किया है। बिकॉज मेरे को आंसर की मैच करने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही है मुझे इस टाइम पे, क्योंकि लग रहा है कि यार ये क्या क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो चलो मैंने छोड़ दिए एंड जो क्वेश्चन किए हैं उसमें आधे में तो मैंने तुक्का बढ़ाया है, और कुछ मुझे जेन्युइनली आते थे क्वेश्चंस। तो इस टाइप से मैंने अपना केमिस्ट्री अटैम्प्ट किया। लाइक केमिस्ट्री भी हार्ड थी भाई, फिज़िक्स की बात तो छोड़ो, केमिस्ट्री भी मैं मॉडरेट नहीं कहूँगी, मेरे लिए तो हार्ड ही थी। आप लोग बताना कि क्या आपको भी केमिस्ट्री हार्ड लगी या मतलब मॉडरेट लगी, या मैं ही एक अकेली हूँ जिस सब कुछ हार्ड लग रहा था बायो के अलावा। जब मैंने केमिस्ट्री का खोला तो ये सब, लाइक मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी डी एंड एफ ब्लॉक की, लेकिन इसमें डी एंड एफ ब्लॉक का भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था लाइक घुमा करके। एंड एक तो बच्चों को एनसीईआरटी याद नहीं होती, उसमें भी आप एनसीईआरटी की लाइनों को भी घुमा दोगे तो लाइक करेगा क्या बच्चा। लाइक मैं बताऊँ ना, तो 2026 का ये जो केमिस्ट्री का था वो ठीक था, कुछ ठीक था इससे तो। लेकिन इसमें तो भाई आई कैंट से एनीथिंग। एंड जब मैंने फिज़िक्स उठाया तब तो भाई मेरी दुनिया ही बदल गई। लाइक फिज़िक्स में क्या दिया हुआ है यार, आई कैंट से एनीथिंग कि मतलब फ़िज़िक्स में क्या इन्होंने करवाया हुआ है क्या नहीं। मतलब इतना ज़्यादा टफ था फिज़िक्स। मतलब 2025 के फिज़िक्स को आप लोग क्यों टफ मान रहे हो? क्योंकि उसमें जेईई एडवांस के क्वेश्चन थे। अरे भाई जेईई एडवांस के क्वेश्चन हो या ना हो, मुझे लगता है पर्सनली ऐसा अपने ओपिनियन से कि ये जो है ना पेपर नीट का, ये ज़्यादा टफ है 2025 वाले से। बट आई डोंट नो व्हाई टीचर्स आर सेइंग दिस कि मतलब उतना टफ नहीं आया 2025 से, तो हल्का ही आया। मुझे कहीं से ये हल्का नहीं लग रहा है। लाइक ये क्वेश्चन मान लूँगी कि हाँ हल्का था, ये मैंने कर लिया था, ये माइक्रोवेव वगैरह वाला एमसीक्यू। एंड जो 2026 में जो पेपर आया था अभी रिसेंटली, उसमें एमसीक्यू वाले ज़्यादा थे, तो उसमें सवाल बन रहे थे। इसमें तो लाइक एक ही एमसीक्यू वाला दिया है और बाकी तो ऐसे दिए हैं, इतनी ज़्यादा इनकी वर्डिंग है। लाइक 2025 में जो पेपर आया था ना, उसमें स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन की ऐसी इतनी ज़्यादा लाइनों में लिखा हुआ था, लेकिन बाकी के क्वेश्चन ईजिली डुएबल थे। लेकिन इस बार भाई क्यों, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सेइंग कि कट ऑफ, कोई तो कह रहा है 600 प्लस जाएगी, कोई कह रहा है 500 प्लस जाएगी, एंड सम आर सेइंग दैट 500 ही जाएगी। आई डोंट नो कट ऑफ क्या जाएगी, उस पर डिसाइड करता है। एंड मैंने ये स्कोर की बात करूँ तो मैंने अभी तक चेक नहीं किया है कि मेरा क्या स्कोर आएगा क्या नहीं आएगा। बिकॉज जो पेपर करने के बाद मैंने लाइक 1.5 घंटे पहले ही पेपर कर लिया था। बिकॉज जब आपको आता ही नहीं है तो आप करोगे क्या फिर, जब आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है। इसलिए मैंने 1.5 घंटे पहले मेरा पेपर ख़त्म हो गया था। उसके बाद तो मैंने क्वेश्चन पेपर खोलने तक की हिम्मत नहीं की है, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। एंड अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आंसर की चेक करूँ। आई डोंट नो व्हाट आर द स्कोर्स, क्या स्कोर्स बनेंगे क्या नहीं बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। आप लोग बताना कि पर्सनली आप सच में ना अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना। हाँ देखो कि आपको सच में पेपर कैसा लगा, टीचर से मत जाओगे उनको कैसा लगा। आप लोग बताना कि आपको टफ लगा कि नहीं लगा, या आपको भी ईजी लगा बाकियों की तरह। सो दैट्स फॉर ऑल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर।